अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा असाबी निज़ाम किस तरह काम करता है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं, बुनियादी हिस्से कौन से हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह ताल्लुक कायम करते हैं। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर पाँव चलते हुए कभी आपके पाँव में कोई चोट लग जाए तो फौरी तौर पे आपको उसका एहसास होता है और फौरी तौर पर आपका हाथ उस जगह तक पहुंच जाता है। अगर आपके पाँव में चोट लगी है, किस तरह आपके हाथ को पता चला कि चोट पाँव में लगी है और मुझे वहां तक जाकर उस जगह को, अगर वहां से खून निकल रहा है तो उस जगह को दबाना है, खून को रोकने की कोशिश करनी है। जिस्म के सारे हिस्से क्यों मुतासिर हुए पाँव में चोट लगने की वजह से। पाँव में या किसी भी जिस्म के हिस्से में किसी भी तकलीफ की वजह से या किसी भी बाहर के अमल की वजह से आपको एहसास होना हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से है। हमारा नर्वस सिस्टम असाबी निज़ाम, हमारा नर्वस सिस्टम जो कि एक असाबी निज़ाम है, ये हमारे जिस्म में पैगामात को कंट्रोल करता है। किसी भी जिस्म के एक हिस्से से पैगाम को लेकर दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम हमारे नर्वस सिस्टम का है। हमारे नर्वस सिस्टम के दो बुनियादी हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दरमियानी असाबी निज़ाम हमारा दिमाग और हराम मग़ज़ पर मुश्तमिल है। जो हमारा दिमाग है और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद हराम मग़ज़, इन दोनों पर मुश्तमिल जो निज़ाम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जो इस नर्वस सिस्टम का दूसरा बुनियादी और अहम हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि असाब से या असाबी नालियों का एक जाल है जो हमारे पूरे जिस्म के अंदर फैला हुआ है। जिस्म के हर हिस्से में जिस तरह खून की नालियां फैली हुई हैं, इसी तरह ये असाबी नालियां भी फैली हुई हैं। इनका काम जिस्म के, इन असाबी नालियों का काम जिस्म के हर हिस्से से पैगाम को लेकर हराम मग़ज़ और हराम मग़ज़ से होते हुए दिमाग तक पहुंचाना है और जवाबी तौर पर दिमाग से आने वाले पैगामात जो कि हराम मग़ज़ से होते हुए वापस इन्हीं असाबी नालियों तक आते हैं। ये नालियां इन पैगामात को वापस जिस्म के उस हिस्से तक पहुंचा देती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पाँव में चोट लगी है या पाँव में कोई कील चुभ गया, कांटा या कील चुभ गया, तो फौरी तौर पे यहाँ से पैगाम चलता हुआ आपके हराम मग़ज़ में और हराम मग़ज़ से दिमाग तक जाएगा। दिमाग फौरी तौर पर सोचने के बाद इस पैगाम पर सोच समझ करने के बाद अगला पैगाम जारी करेगा या अगला हुक्म जारी करेगा कि फौरी तौर पर पाँव को यहाँ से हटा लिया जाए। ये जो पैगामात की तरसील का काम है, ये सेकंड्स के बहुत थोड़े हिस्से में मुकम्मल हो जाता है। अगर इस काम को देर हो जाए या आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम ना करे तो यकीनन ये चोट लगने का अमल बहुत ज़्यादा हो सकता है। जब तक हमारा निज़ाम एक प्रॉपर सोच में पड़े उस वक्त तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये कुदरत का एक तोहफा है जो हमें मिला है नर्वस सिस्टम की सूरत में, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफों से बचाया जा सके। नर्वस सिस्टम का जो पहला हिस्सा है, जो बुनियादी हिस्सा है, बुनियादी चीज़ है या बुनियादी इकाई है, वो न्यूरॉन है, नर्व सेल्स हैं। जैसे जिस्म की किसी भी जानदार के जिस्म की बुनियादी इकाई खुलिए या सेल्स होते हैं, इसी तरह नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई न्यूरॉन या नर्व सेल्स है। न्यूरॉन और नर्व सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है? किसी भी नर्वस सिस्टम की साख्त और काम की बुनियादी इकाई है। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से, चाहे वो दिमाग हो, हराम मग़ज़ हो या असाबी नालियां हो, सब न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें पैगामात को बरकी कीमियाई लहरों की सूरत में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। ये जो लहरें हैं जो कि पैगामात की तब्दीली है या पैगामात का तब्दील हुई शक्ल है, इसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है जो कि जिस्म के अंदर पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही है। न्यूरॉन की साख के 3 बुनियादी हिस्से हैं या न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे मेन इसकी सेल बॉडी है। न्यूरॉन की बॉडी के अंदर वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज्यादा साइटोप्लाज्म मौजूद है वो सेल बॉडी है। ये वाला हिस्सा इस न्यूरॉन की सेल बॉडी है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद है। न्यूरॉन की सेल बॉडी के ऊपर से निकलने वाली शाखें डेंड्राइट्स कहलाती हैं। ये जो साफ सुथरी सीधी सीधी नालियां इसके अंदर से निकल रही हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी के पीछे की तरफ से निकलने वाली लंबी नालियां जो कि मैसेजेस को या पैगामात को इस सेल बॉडी से दूर लेके जाने का काम करती हैं, वो एक्सॉन्स होती हैं। डेंड्राइट से पैगामात इस
सेल बॉडी की तरफ आएंगे और सेल बॉडी से पैगामात एक्सॉन से होते हुए किसी अगले न्यूरॉन की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। की बॉडी का जो आखिरी हिस्सा है ये पैगामात को अगले न्यूरॉन तक मुंतकिल कर देता है। नर्व असल में ज्यादा सारे एक्सॉन का एक गुच्छा है या ज्यादा सारे एक्सॉन की नालियों का इकट्ठा जुमघट्टा या बंडल है। ये जो नालियां हैं ये असल में क्या करती हैं, पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करती हैं। न्यूरॉन्स की कितनी किस्में, अपने अपने काम की वजह से जो फंक्शन या जो काम न्यूरॉन्स अदा करते हैं उसकी बुनियाद पर न्यूरॉन्स की 3 किस्में बताई गई हैं। पहली सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर और तीसरी इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद हैं। हमारे कान, आंख, हमारी जिल्द, जबान और नाक, ये वो तमाम अज़ू हैं जो हमारे जिस्म के अंदर या माहौल में होने वाली तमाम तब्दीलियों को महसूस करते हैं और इनसे निकलने वाले पैगामात को सेंसरी न्यूरॉन इन लेकर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा देते हैं, खासतौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों में मौजूद हैं और दिमाग की तरफ से आने वाले पैगामात के मुताबिक अमल करते हैं। और ये वाले न्यूरॉन्स हमारे जिस्म के उन हिस्सों में मौजूद होंगे जहां पर से किसी भी पैगाम के मुताबिक हुक्म को मानने की काबिलियत हो। मिसाल के तौर पर हमारे मसल्स और हमारे ग्लैंड्स, अगर कहीं पाँव में चोट लगी थी, चोट को जिल्द में मौजूद सेंस रिसेप्टर्स ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने इससे पैगाम जारी किया, ये पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इसके मुताबिक एक और हुक्म जारी किया कि जल्दी से पाँव को हटा लिया जाए। अब उस पाँव को हटाने के लिए हमारे जो मसल्स थे उन्होंने अपना किरदार अदा करना था। तो ये जो मसल्स हैं इनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जो पैगामात को लाकर फौरी तौर पे काम करवाने की सलाहियत रखते हैं, उनको इफेक्टर्स या मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो इंटर न्यूरॉन्स है। इंटर न्यूरॉन्स नाम से जाहिर है कि ये दरमियान में मौजूद होगा, यानी सेंसरी न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन्स के दरमियान के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और मौजूद होते हैं, हमारे दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी हमारे दिमाग में और हरामक्स में ये मौजूद होते हैं और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का आपस में ताल्लुक कायम करते हैं। इन न्यूरॉन्स को हम यहाँ तफसील में इस डायग्राम में देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे एक पैगाम पहुंचा है कि यहाँ पर इस हिस्से पर चोट लगी है, यहाँ से पैगाम चलता हुआ इसकी सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन तक पहुंचेगा। इस न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन अगले जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनकी डेंड्राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से डेंड्राइट से पैगाम इस सेंट्रल बॉडी सेल बॉडी से होता हुआ अगले इंटर न्यूरॉन और वहां से फिर मोटर न्यूरॉन की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। हो सकता है ये इंटर न्यूरॉन हरामक्स या हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हो और अगला हमारे ब्रेन का न्यूरॉन हो। तो यहाँ से इसी तरह ये पैगाम सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए इंटर न्यूरॉन तक और इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक चले जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा दरमियानी बुनियादी असाबी निज़ाम जो कि सोचने समझने की सलाहियत रखता है या हमारे जिस्म में होने वाली तब्दीलियों या बाहर से होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक पैगामात को वसूल करने के बाद उन पर अहकाम जारी करने या हुक्म जारी करने की सलाहियत रखता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है। इसके अंदर 2 बुनियादी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और एंड स्पाइनल कॉर्ड। दिमाग और हमारा हरामक्स ये दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बनाते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन यानी दिमाग के बारे में पढ़ते हैं। हमारा दिमाग जो कि एक हड्डी की खोपड़ी के अंदर बंद है, इस खोपड़ी को हम क्रेनियम का नाम देते हैं। जो हमारा दिमाग है ये बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। इसको हम बुनियादी हिस्सों में तकसीम करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन जो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा फोर ब्रेन है, जो कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। इसके अंदर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद होते हैं। फोर ब्रेन हमारे जिस दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके 3 बुनियादी हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम दिमाग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे दिमाग का। इसको हम 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हर एक हेमिस्फीयर जो है, ये जो लेफ्ट या राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये अपनी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब कि जो राइट साइड का सेरिब्रल है वो लेफ्ट साइड बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा
और जो लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करेगा। राइट साइड पे जितने मसाइल हैं उनको कंट्रोल करना लेफ्ट का काम है, और जो लेफ्ट साइड की बॉडी के जितने भी पैगामात हैं उनको कंट्रोल करना राइट साइड सेरिब्रम का काम है। सेरिब्रम की लेफ्ट साइड है वो हमारे बोलने को, सोचने को, हिसाब किताब करने को और लिखने के अमल को कंट्रोल करती है। जबकि हमारी जो हेमिस्फीयर की राइट साइड है वो हमारी तख्लीक करने की सलाहियत को, हमारी जो खसूसी सलाहियत हैं, जो हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज हैं उनको, हमारी तख्लीकी, हमारे जो आर्टिस्टिक जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको, और इसके अलावा हमारी जो मौसीकी से रिलेटेड जितनी भी सलाहियतें हैं उनको कंट्रोल करना राइट साइड हेमिस्फीयर का काम है। हमारे सेरिब्रम के अंदर एक छोटा सा और ऑर्गन मौजूद है, एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। इस सारे सेरिब्रम के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा थैलेमस मौजूद होता है। ये हमारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी जो हम सेंस करते हैं, चीज़ों को एहसास करते हैं, उनको कंट्रोल करता है। हमारे कानों ने कुछ सुना, हमारी नाक ने कुछ सूंघा, हमारे ज़बान ने कुछ चखा, या हमारी जिल्द पर कोई चीज़ आकर लगी है, या हमारी जिल्द ने कुछ महसूस किया है, इस सब को कंट्रोल करना थैलेमस का काम है। जबकि हाइपोथैलेमस हमारे थैलेमस के नीचे मौजूद है। ये थैलेमस है और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस है। ये हमारी बॉडी के दर्जा हरारत को, हमारे भूख और प्यास के अमल को कंट्रोल करता है। हम क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका लेफ्ट साइड सेरिब्रम के दो हिस्से हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। लेफ्ट साइड बॉडी की राइट साइड को, और राइट सेरिब्रम बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। जबकि जो थैलेमस हमारे सेंसिटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो कुछ हम महसूस करते हैं उस सब को कंट्रोल करता है। जबकि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के दर्जा हरारत को, भूख को और प्यास को कंट्रोल करता है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये है, आप सोचिएगा कि अगर आपको बुखार हुआ है, आपका बॉडी का दर्जा हरारत बढ़ गया है, तो आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा डिस्टर्ब हुआ है? पर हम पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग का दरमियानी हिस्सा यानी कि मिड ब्रेन, ये एक छोटा सा पार्ट है हमारे दिमाग के अंदर। यहाँ पर इसका काम क्या है? ये सेरिब्रम के पीछे मौजूद है, और ये हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों से, सेंस ऑर्गन से आने वाले जितने भी पैगामात हैं उनको लेकर दिमाग के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। इसका सिर्फ इतना ही काम है कि पैगामात को सेंस ऑर्गन से लेना और उनको आगे पास कर देना। इसके बाद दिमाग का तीसरा हिस्सा है हाइंड ब्रेन। दिमाग का सबसे पिछला हिस्सा है, इसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, सेरिब्लम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगीटा। सेरिब्लम ये ऊपर वाला, इसके नीचे छोटी सी यहाँ पर पोन, और इसके पीछे नीचे निकलता हुआ मेडुला ओब्लांगीटा। सेरिब्लम जो कि हमारे सेरिब्रम के पिछले हिस्से में मौजूद है, इसका काम जिस्म का तवाजुन कायम करना और सोचना और सही से हमारी जो मूवमेंट्स हैं, चाल है, उसको कंट्रोल करना। दूसरा पोन्स, ये अंडे की शक्ल के ऑर्गन्स हैं जो कि मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, और ये हमारे सोने के अमल को, खाना निगलने के अमल को, हमारे जिस्म के तवाजुन को, सीधा खड़े होने को और हमारे जायके को कंट्रोल करते हैं। जबकि मेडुला ओब्लांगीटा हमारे दिमाग का सबसे निचला और आखिरी हिस्सा है। ये हमारे दिमाग के बाकी हिस्सों को हमारे हराम मगज से जोड़ता है। ये बिल्कुल हराम मगज और दिमाग के दरमियान में मौजूद है। यहाँ से ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। मेडुला ओब्लांगीटा हमारे दिल की धड़कन को, सांस लेने के अमल को और खुराक हजम करने के अमल को कंट्रोल करता है। यानी वो अवामिल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनको हम बगैर सोचे समझे कर रहे हैं, मेडुला ओब्लांगीटा कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लांगीटा उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं, आपका बाकी दिमाग का बाकी हिस्सा सो रहा होता है। जब आप कोई और काम नहीं कर रहे, उस वक्त भी मेडुला ओब्लांगीटा काम कर रहा है, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है और आपके जिस्म में मौजूद खुराक खुद ही हजम हो रही है। यहाँ पर फिर से आपसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, या आपका बैलेंस ठीक नहीं है, तो उस वक्त आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा खराब हुआ है? अगर आप ठीक से चल नहीं पा रहे, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आप एक जगह से खड़े खड़े बार बार गिर रहे हैं, आप अपने जिस्म को मुतवाजिन खड़ा नहीं कर सकते, तो आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा खराब हुआ है? इसके बाद आपने सोचना है कि दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई है, बहुत तेज हो रही है, या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है अचानक से, तो क्या आपके दिमाग का कोई हिस्सा मुतासिर हुआ है जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज रहती है या नॉर्मल नहीं रहती? इसके लिए
आपके दिमाग को किस हिस्से को ठीक होने की जरूरत है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा बुनियादी हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी पार्ट हराम मगज है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है। मेडुला ओब्लांगेटा से नीचे की तरफ यहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी में पूरी हड्डी में नीचे तक जाता हुआ ये हराम मगज हमारे कंट्रोल सेंसेस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। मसलन ये कि आपके पाँव में अगर चोट लगी है तो उसको दिमाग तक पैगाम पहुंचने तक और दिमाग को सोचने और वापस जवाब आने तक बहुत देर हो सकती है। इसलिए ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज है ये बहुत सारे ऐसे पैगामात का फौरी तौर पर खुद ही जवाब बनाकर उस के मुताबिक अहकाम जारी करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये जिस्म की तरफ से आने वाले पैगामात को दिमाग तक पहुंचाने का काम भी करता है, यानी ये बीच में लिंक का काम करता है। दिमाग और दूसरे जिस्म के हिस्सों के दरमियान एक कनेक्शन, एक लिंक कायम करता है। ये हमारे रिफ्लेक्सेशन को कंट्रोल करता है। फौरी तौर पर बगैर सोचे समझे किए जाने वाले अवामिल को कंट्रोल करना हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम है।